सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आप सभी लोगों का फिर से आज की हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं किस तरह से हम Realme C63 की FRP बाईपास कर सकते हैं। इजी वे में सिंपल मेथड क्या रहने वाला है इसकी FRP से रिलेटेड, आज की हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि हमारा इसी से टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट हमारे चैनल पर डलता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पर अपन सारा सेटअप मैनुअली कर लेंगे। मैनुअली करने के बाद यहाँ पर ये जो भी परमिशन मांगेगा इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर हम आ जाएंगे वाईफाई वाले ऑप्शन पे। एंड वाईफाई वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करके हमने इसको नेक्स्ट कर दिया है और यहाँ पर आ गया है डोंट कॉपी का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करके चेकिंग इन्फो के ऑप्शन पर थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसकी जीमेल ID मांग रहा है जो हमें पता नहीं है। अदरवाइज़ किसी फ़ोन में लोग भी मांग सकता है, बट इसमें जीमेल ID मांग रहा है। तो इसको किस तरह से बाईपास कर सकते हैं इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कोड डायल करेंगे *813#। यहाँ पर ये कोड वर्क नहीं कर रहा तो अपने को दूसरा कोड डायल करना पड़ेगा। इसका हम कोड डालेंगे *899# करके ये कोड है, इसको हम डायल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इंजीनियरिंग मोड में आ गए हैं। इंजीनियरिंग मोड में आने के बाद अब यहाँ पर अपने को किस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे कि इसकी FRP बाईपास हो। यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पे दिख रहा होगा मैनुअल टेस्ट वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके कैमरे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कैमरे वाले ऑप्शन पे आने के बाद कैमरा टेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा नीचे की साइड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कैमरा खुल गया हमारे फ़ोन का। यहाँ पर हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया और यहाँ पर हम इस फोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखेगा कोने की साइड में, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे मैसेज वाले सेक्शन पे। ये मैसेज वाला सेक्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मैसेज सेक्शन ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम कोई भी रैंडमली नंबर डायल कर देंगे। यहाँ पर 199 हम यहाँ पर डायल कर देते। करने के बाद यहाँ पर एक नंबर आ जाता है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमारे इस फ़ोन में सिम नहीं डल रही है, तो यहाँ पर ये जो हमारा फ़ोटो है शेयर नहीं होगा जब तक हम इसमें सिम नहीं डालेंगे। तो पहले हम इसका सिम डालते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं होती। यहाँ पर हमने इसकी सिम निकाल के दूसरी सिम चेंज कर दी है। यहाँ पर हमें इसका फिर से सेटअप वही सेम तरीके से करना होगा जिस तरह से हमने पहले करा था। फिर यहाँ पर हम फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पर कोने में साइड का शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पर ये आगे करके मैसेज का ऑप्शन आ गया है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर मैसेज सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पर हमने एक नंबर ऑलरेडी डायल कर रखा था। यहाँ पर ये जो पिक्चर है यहाँ पर ये हमारे स्क्रीन पर आ गई है, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट करना है इस तरह से www.youtube.com। इस पर हमें टेक्स्ट करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से टेक्स्ट कर रखा था। यहाँ पर आगे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। दिखेगा, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर हमारा क्रोम जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर यूज़ विदाउट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कोने की साइड में न्यू टैब का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम साइड सर्च मारेंगे VNROM करके साइड है जिसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर पहले नंबर पे ये साइड मिल जाएगी, हमें इसको इजीली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आ चुके हैं हम इस वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेटिंग वाला, इस पर हम क्लिक करके फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम मॉडल नंबर चेक करा देते हैं, ये मॉडल नंबर है कौन सा। यहाँ पर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। अबाउट डिवाइस पर आके देख सकते हैं ये 63 5G है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वर्जन चेक करा दें। इसका एंड्रॉइड वर्जन है 15 और हम इस वाली सिक्योरिटी को बाईपास करने वाले हैं इस फ़ोन की। अब यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करके और लेआउट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आ जाएंगे हम फ़ोन की स्क्रीन पे। अभी इसकी पूरी तरह से FRP बाईपास बनी हुई है तो अपने को 1 सेकंड फ़ोन लेना पड़ेगा और अपने फ़ोन को उसको ओपन कर लेना। पहले हम इसके अंदर इजी फ़ोन क्लोन करके एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेंगे। 1 सेकेंड। यहाँ पर इसके फ़ोन में एक फ़ोन क्लोन करके एप्लीकेशन होगी, उसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर कहाँ पर है फ़ोन क्लोन करके एप्लीकेशन, यहाँ पर मिल रही, किधर है 1 सेकंड। यहाँ पर ये देख सकते गाइस, ये क्लोन फ़ोन करके एप्लीकेशन है। हाँ, ये क्लोन फ़ोन करके एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने फ़ोन में भी एक दूसरे फ़ोन में हमने डाउनलोड करके रख लेनी है और इसको हम ज़्यादा सेटअप कर लेंगे। अगर तुम्हारा फ़ोन एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है, ऊपर रियलमी का तो ऊपर रियलमी का सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें सैमसंग ऑप्शन था नहीं तो हमने एंड्रॉइड सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर हमने ये दूसरे फ़ोन में फ़ोन क्लोन करके एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करके रखा था। अब यहाँ पर हम सेटअप करेंगे तो यहाँ पर बारकोड का ऑप्शन आ जाएगा।
कुछ इस तरह से। अब हम इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, इसको हम ऑन करके ये सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे और यहाँ पर इसका कम्युनिकेशन होने स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्शन। अब यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन है एक साथ अपने को, ये जो है ना इसमें शेयर करने का ऑप्शन आएगा, बट हमें जो है एक एप्लीकेशन शेयर करनी है इसके अंदर, और बाकी ये सब जो है चीज़ें इन्हें अनटिक कर देंगे, ये डिसलेक्ट करके सारे को। और यहाँ पर हम ऐप सेलेक्ट रहने देंगे और रहने के बाद हम इसको ऐप को आगे कर देंगे नेक्स्ट करके। अब यहाँ पर ये 5 GB की एप्लीकेशन जो हमारी शेयर होंगी, अब हम इनको तो शेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक एप्लीकेशन ले लेते हैं जो कम MB का हो, जिससे कि हमारा ये काम जल्दी हो जाए। यहाँ पर हम जेमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ये 5 MB का है और इसको हम इस पर शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारी परमिशन बनेगा और इसको हम परमिशन को अलाउ कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर सेंडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और ये रिसीविंग होने में कुछ ही सेकंड का समय लगा है। अब यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा फ़ोन है इसका तो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ये आ चुका है ऑप्शन। अब यहाँ से बैक करेंगे डन करके और यहाँ पर ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अनलॉकिंग मेथड वाला ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर स्किप करके हम इसको आगे को स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर ये नेविगेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम नेविगेशन सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इसकी हो चुकी है पूरी तरह से FRP बाईपास। इस तरह से Realme C63 ही नहीं, काफ़ी मॉडल हैं जिसकी हम FRP बाईपास कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है और इससे अलग कोई और मॉडल है तो उसमें भी हम इस मेथड को लगा सकते हैं। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।